हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक राजस्थान एग्ज़ाम्स अनअकैडमी चैनल पर। और आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि न्यूज़पेपर जो है उसका आरएस प्रीलिम्स, आरएस मेंस के लिए कितना इम्पोर्टेंस है और किस किस सेक्शन के लिए और किस किस पेपर में इसका इम्पोर्टेंस है और कितना इम्पोर्टेंस है और कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से इसे डील करना है, कौन सा न्यूज़पेपर हम लोगों को पढ़ना है और कितने समय के लिए पढ़ना है। फ्रेशर्स है वो न्यूज़पेपर को किस तरीके से पढ़ सकते हैं, कैसे उसके नोट्स बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग आज इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे बच्चों को मैसेज मिलते हैं कि सर समझ ही नहीं आता न्यूज़पेपर को कहाँ से पढ़ें, कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी न्यूज़ नहीं है। उन सारी चीज़ों को लेकर के आज हम लोग बात करेंगे। मेनली ये फ्रेशर्स के लिए इश्यू होता है और जो पहले से पढ़ रहे हैं वो भी न्यूज़पेपर को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो न्यूज़पेपर को इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है। यदि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो बाकी सिलेबस जो है आपका उसके साथ कभी भी कनेक्टिविटी नहीं बनेगी आपको। तो उसको लेकर के हम लोग आज के सेशन के अंदर है वो डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये मेरे बारे में कुछ जानकारी। सुरेश ठोलिया, 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ये मेरा कोड है ठोलिया10, जिसको यूज़ करके आप एनरोल कर सकते हैं। क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मिलता है आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, यानी बहुत सारे एजुकेटर्स हैं यहाँ पर। और अभी तो जो ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा रहे थे और लॉकडाउन की वजह से लगभग काफ़ी एजुकेटर्स हैं जो कि अनअकैडमी पे पढ़ाने लगे हैं। और आने वाले टाइम में भी बहुत सारे नए एजुकेटर्स आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत अच्छी क्लासेस लेंगे। तो उनके लिए आपको बहुत ही कम चार्जेस, फिलहाल वक्त के लिए बहुत ही कम इसके लिए चार्जेस किए गए हैं। और नॉर्मली जो ऑफलाइन क्लासेस के अंदर चार्जेस होते हैं उसका 1/10 है, 10% मिलता है। 10% ही आपको कम फी 10% फी पे करनी पड़ रही है आपको। तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए रिजनेबल भी है। और दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी सपोर्ट भी आपको यहाँ से मिल रहा है। घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं, जितनी देर मन करे उतनी देर पढ़ सकते हैं, 3 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, जब तक आपका मन करे। और बहुत टॉप एजुकेटर्स के साथ में कर सकते हैं। पर्सनल गाइडेंस वगैरह जैसे आप ठोलिया10 कोड यूज़ करके लेते हो तो संडे को जैसे रिटन टेस्ट वगैरह है, उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। तो जितना आपको ऑफलाइन में ध्यान नहीं रखा जाता उससे ज़्यादा हम लोग ऑनलाइन में रख रहे हैं। और कहीं भी बैठे हो आप, घर बैठे आपको आकर के जयपुर में आके खर्चा नहीं देना है, उन सब के लिए बहुत ही सही है आपके पास ये प्लेटफॉर्म। इसके लिए आप को प्ले स्टोर में जाकर के अनअकैडमी टाइप करना होगा। रजिस्टर करने के बाद में आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। यदि आप 1 ईयर के लिए या 2 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्योंकि एग्जाम की नेचर ऐसी है कि आपको 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। इसमें सिर्फ आप आरएस की प्रिपरेशन नहीं बल्कि आरपीएससी की या अधीनस्थ बोर्ड की कोई भी एग्जाम है, चाहे वो पटवारी की है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड है, चाहे सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, सारी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यदि ठोलिया10 कोड यूज करके एडमिशन ले रहे हैं तो ऐसा मत समझिए कि सिर्फ आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं। 2 साल तक 2 ईयर्स तक अनअकैडमी पर जितने भी एजुकेटर्स आगे भी आएंगे उन सब की क्लासेस आप मात्र 7,560 में देख पाएंगे। वैसे इसका चार्जेस 8,400 है, बट यदि आप ठोलिया10 कोड यूज करेंगे तो 10% डिस्काउंट के साथ ये 7,560 का हो जाएगा। यानी 7,560 में आपको 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। इसमें आपकी सारी एग्जाम्स की प्रिपरेशन, सारे एजुकेटर की क्लासेस और स्पेशली यदि बात करूं तो आरएस प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन। आप आरएस से प्री की प्रिपरेशन ही नहीं हो पाएगी आपको 7,560 में। इसका 3 गुना 4 गुना तो आपको प्री के लिए देना पड़ेगा। इसमें प्री और मेंस की सारी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। इसके लिए मेरा पॉलिटी का कोर्स है वो भी चल रहा है। और नेक्स्ट मंथ से जो है वो नया कोर्स भी स्टार्ट होगा हिस्ट्री, मोस्ट प्रोबेबली हिस्ट्री को लेकर के करेंगे अपन। कल्चर वगैरह वाला जो सेक्शन है, संस्कृति वगैरह, उसको लेकर के। तो उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको ठोलिया10 कोड यूज करना है। उसके बाद आप मेरे को जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर मैंने एडमिशन ले लिया है। उसके बाद आपको मैं एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा और फिर आपका जो संडे का रिटर्न टेस्ट वगैरह है वो होते रहेंगे। तो इसके लिए आप मेरे को मैसेज करिएगा। देखो अब किस तरीके से न्यूज़पेपर का रोल है, कितना पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन ये है पहला, सबसे पहले कि कितना इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर, किस किस सेक्शन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपने सुन ही लिया होगा यदि आपने प्रिपरेशन का मूड बनाया है तो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कौन कौन से, जैसे मेंस के अंदर आपका फर्स्ट पेपर की जो सेकेंड यूनिट है, फर्स्ट पेपर की जो सेकेंड यूनिट है जिसमें इकोनॉमी वाला सेक्शन आता है, वो मेनली करंट बेस्ड ही होता है। उसमें काफ़ी सारी योजनाएं वगैरह होती है, करंट कह लो या फिर इकोनॉमिक सर्वे कह लो, तो उन्हीं से ये क्वेश्चंस आता है। तो करंट का काफ़ी सारा रोल रहता है। और इकोनॉमिक जैसे मान लो कि 65 मार्क्स का आ रहा है तो इसमें से आपको 55 और 50 मार्क्स का जो है
वो आपको इकोनॉमिक सर्वे, बजट और करंट से मिल जाएगा। यानी बहुत बड़ा पोर्शन जो है ये इकोनॉमी वाला कवर करता है। इसके अलावा जैसे आपके पास थर्ड पेपर है, उस थर्ड पेपर की फर्स्ट यूनिट में पॉलिटी है, ये 75 मार्क्स का है। और जो 2018 में जो क्वेश्चंस आए बच्चों से वही क्वेश्चन नहीं बने जो करंट में, जैसे करंट में डिस्कशन होता है, जैसे ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम है, वो है तो पुराना, लेकिन यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और आप थोड़ा बहुत अफगानिस्तान अमेरिका की रिलेशंस के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं तो वो उसके अंदर आएगा। या जैसे एक नाम था, जैसे आईएएस थी, वो उनका पेपर के अंदर पूछा गया था, तो उस टाइम पे करंट में चर्चा में था। तो इस तरह की चीजें पॉलिटी वाला सेक्शन है, उसी के अंदर थर्ड पेपर के फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको करंट अफेयर्स अलग से मेंशन है, तो यहां से उस सेक्शन में भी क्वेश्चंस आते हैं। या जैसे पॉलिटी के अंदर आर्टिकल 355 का रेफरेंस पूछा था, तो आर्टिकल 355 नहीं पढ़ते लोग, या तो 352 पढ़ते हैं या 356 पढ़ते हैं, लेकिन आर्टिकल 355 है, उसका रेफरेंस इस कारण से पूछा था कि वेस्ट बंगाल के अंदर इस तरह की सिचुएशन बन रही थी, तो गवर्नमेंट ने विचार किया था कि क्या हम 355 के आधार पर क्या 356 लगा सकते हैं उसके अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर। तो उसकी बात, बाह्य किसी प्रकार का जो आक्रमण है या आंतरिक किसी प्रकार की संघर्ष उत्पन्न हो रहा है या आंतरिक प्रकार का किसी प्रकार का विद्रोह हो रहा है, इस तरह की चीजें हो रही है, तो स्टेट को सपोर्ट करेगा सेंटर, या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेंटर की इसमें प्रोटेक्ट करे स्टेट को या राज्य को, उस आधार पर आर्टिकल 355 है। तो ये भी करंट से रिलेटेड ही कुछ चीजें थी। तो करंट से रिलेटेड काफी चीजें रहती हैं, और बड़े वाले क्वेश्चंस हैं उनमें भी यदि आप करंट की चीज है थोड़ा सा लिंक करके लिखते हो तभी आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं कि हाल ही में ये चीज हुई, इस तरीके से हुई। तो कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, जैसे मान लो कि राज्यपाल के संबंध में भी कोई क्वेश्चन आया, तो उस टाइम पे वर्तमान में जो भी घटनाएं होती है किसी स्टेट को लेकर के, स्टेट और सेंटर के रिलेशंस को लेकर के, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या कोई जैसे अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है किसी तरह को लेकर के, एंग्लो इंडियंस को लेकर या किसी भी तरह को लेकर के कोई संशोधन हुआ है, जैसे आपके पास में यूनियन टेरिटरीज में बदला हुआ है, तो उस तरह के सेक्शंस के लिए पॉलिटी वाले सेक्शन में भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से एनवायरमेंट इकोलॉजी है, जो आप देखोगे तो सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट है, सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट के अंदर आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, उसमें भी एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चंस भी करंट से पूछे जाते हैं। जैसे 2016 वाले पेपर में आप देखोगे तो पेरिस समझौते से क्वेश्चन था, वो भी करंट से ही था एक तरीके से। और इस बार भी जो आपके पास में भारत जो है उसका ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के वैश्विक जो नजरिया है उसके संबंध में क्वेश्चन पूछा, तो वो एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले सेक्शन में आप डील कर लो, करंट अफेयर से डील कर लो, लेकिन आएगा तभी जब आप करंट पढ़ेंगे। इस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, आईआर का जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी, जैसे अब इस बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपके पास में पिछली बार भी साउथ चाइना सी से रिलेटेड पूछा, इस बार ही जैसे आपके पास में एशिया देशों के संबंध में या साउथ चाइना सी के संबंध में भारत और चीन के साथ में अमेरिका की किस तरह की रणनीति है उसको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया था। या स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं, जो आपके पास में थर्ड पेपर है उसकी एक यूनिट है, थर्ड पेपर की यूनिट है, उसमें भी क्वेश्चन करंट से ही थे, चाहे वो अपूर्वा चंदेला का पूछा हो, किसी टेनिस खिलाड़ी के बारे में पूछा हो, तो ये इस सब के लिए मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रीलिम्स के लेवल पे यदि आप देखोगे तो ये भी 25 से 30 क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, 25 से 30 क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछते हैं। तो इस तरीके से न्यूज़पेपर का काफी रोल आपके प्री और मेंस के लिए हो जाता है। तो ये तो मत सोचिएगा कि हम पढ़ेंगे नहीं, अब क्वेश्चन है कि सर कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े। तो यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप हिंदू पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, उसके साथ साथ आपको राजस्थान का भी एक अखबार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान की चीजों को देखने के लिए, तो उसके लिए आप राजस्थान पत्रिका पढ़ सकते हैं। तो दैनिक भास्कर पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन राजस्थान पत्रिका थोड़ा ज्यादा अच्छा है, इसके अंदर आप पढ़िएगा। और यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपके पास नेशनल लेवल पे न्यूज़पेपर है, वो दैनिक जागरण है, और उसका राष्ट्रीय संस्करण जो है, उसका राष्ट्रीय संस्करण है वो पढ़िएगा। और राजस्थान पत्रिका जो है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम है तो ये न्यूज़पेपर पढ़िए, हिंदी मीडियम है तो आप ये पढ़िए, लेकिन पढ़ना जरूर है आपको, ये ध्यान देना आपको। यदि आप फ्रेशर हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी बिगिनर्स को कि किस तरीके से शुरू करें, तो आप रोज 1 घंटा 1.5 घंटा न्यूज़पेपर पे दीजिए, 1 आवर का टाइम दीजिए, आप धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। और अभी आपको आगे की स्लाइड्स में मैं बताऊंगा कि किस तरह के इश्यूज हैं उनको आपको ज्यादा फोकस करना है, या किस तरह के इश्यूज हैं उनको आपको ज्यादा पढ़ना है, वो वाली चीजें आपको थोड़ा सा फोकस करके चलना है। जैसे कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड कोई चीज है, जैसे मैंने बताया जिस जिस सेक्शन से बात हुई, तो इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी चीज इस तरह की इन टॉपिक से आती है, जैसे ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, बैंकिंग रिलेटेड पॉलिसीज है उनसे रिलेटेड है, या कोई इंडेक्स वगैरह के क्वेश्चंस भी कई बार पूछते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा कौन सा नंबर है, या जेंडर इंडेक्स में या जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा कौन सा नंबर है, इस तरीके के होते हैं। या बिजनेस के रिलेटेड, जैसे 2000 आपके पास में 18 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रैंकिंग में सुधार हुआ है
उसके फैक्टर कौन कौन से हैं, जो बिजनेस रैंकिंग है ना हमारी उसमें सुधार हुआ था, तो वो इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मेंस में 10 नंबर का क्वेश्चन भी इन इंडेक्स से पूछ लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर में सुधार हुआ है, कितने फैक्टर्स हैं उनकी बात करो, या फॉरेन कैपिटल है, फॉरेन ट्रेड है, उससे रिलेटेड है किसके साथ। जैसे फॉरेन ट्रेड से हमारा क्वेश्चन था कि 4 कौन से देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारा सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, तो उसको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर का 2 मार्क्स का। तो करंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन यहां पर आते हैं। तो इस तरह की चीजें यदि न्यूज़पेपर में कहीं दिखे तो आपको ध्यान देना है। या एग्रीकल्चर के अंदर कोई पॉलिसीज है, या एग्रीकल्चर में किसानों के लिए सरकार कोई अनुदान देती है, किसी तरह की सहायता देती है, तो वो क्वेश्चन भी आपको इकोनॉमी वाले सेक्शन में एग्रीकल्चर के अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा किसानों की प्रॉब्लम वगैरह को, तो उसको एड्रेस करने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। या जैसे निवेश इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई चीजें निवेश से संबंधित है, कहीं पर की कितनी प्रति, जैसे एफडीआई के अंदर कितना परसेंट छूट दी गई है, डायरेक्ट रूट से कितनी आ सकती है, या आप जैसे देख लो कि यहाँ पे सरकारी रूट है उससे कितनी आ सकती है। तो ये सारी चीजें, इस तरह का क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट वाले पोर्शन से भी इस बार पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन से देखो आप इकोनॉमी के अंदर करंट के क्वेश्चन होते हैं, और आप बहुत बुक्स पढ़ने के बाद भी, कितनी भी बुक्स पढ़ लो, लाल एंड लाल पढ़ लो, रमेश सिंह पढ़ लो, उसके बावजूद भी आपको लगेगा कि बहुत सारी चीजें जिनके साथ मैं बिना करंट पढ़े जस्टिस नहीं कर सकता हूँ। डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड कोई योजना वगैरह है वो चलाई हो सरकार ने, या कहीं पर आपको इनको एड्रेस करने के लिए भी। तो इस तरह की चीजें जो कि न्यूज़पेपर में आपको कहीं पर दिखे तो उनको पढ़ना भी है, लिखना भी है, और 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन के अंदर नोट्स भी बनाने हैं, ये भी आपको काम करना है। तो डेली का न्यूज़पेपर है, 1-1.5 घंटे पढ़ना है, उसमें से इसी तरह के इश्यूज, ये नहीं कि ट्रक कहाँ गिरी, बस कहाँ गिरी, एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पर ये हुआ, वो सब चीजें नहीं। हाँ, थोड़ी संवेदना के हिसाब से पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका कोई लेना देना नहीं। राजनीतिक पॉलिटिक्स से संबंधित, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, या हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, या कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह का बदलाव, जैसे मान लो कि 105वां संशोधन है, 112वां है, 113वां है, कौन सा एक्ट है, कौन सा बिल है, कौन सा अमेंडमेंट हुआ है, उससे संबंधित कोई चीजें, या जैसे ट्रिपल तलाक जैसा मामला है, कोई भी इस तरह की चीजें परिवर्तन होता है जो कि पार्लियामेंट रिलेटेड न्यूज होती है। जैसे न्याय, इससे संसद से संबंधित, संसद का कार्य प्रणाली बेहतर कैसे की जा सकती है, और कितना समय, जैसे आता है ना पार्लियामेंट के बाद में, जब सेशन होता है उसके बाद में कितने घंटे काम हुआ, तो काम के आवर्स कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, उसमें किस तरह के आपके सुझाव हैं। तो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी निकल करके आते हैं, तो उनसे रिलेटेड न्यूज भी आपको पढ़नी है। या जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे राजस्थान की विधानसभा है, तो उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि किस तरह के बिल वगैरह पास हुए हैं, क्या कानून बने हैं, उन सारी चीज़ों को, उसकी फंक्शनिंग क्या है, वो सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा, इस तरह की कोई भी चीज़ निकल के आती है, विपक्ष के नेता के संबंध में आती है, मुख्यमंत्री के संबंध में आती है, पुराने टाइम में कौन मुख्यमंत्री रहा, विपक्ष का नेता कौन रहा, उस टाइम पे लोकसभा विधानसभा का अध्यक्ष कौन रहा, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। और भी राइट्स वगैरह रिलेटेड है। स्टेट सेंटर रिलेशन के संबंध में कई बार न्यूज़ आती है, केंद्र और राज्य के बीच में किसी प्रकार का संघर्ष उत्पन्न होता है, जैसे बंगाल के बीच में, और आपको फ्रीक्वेंटली देखना मिलेगा सेंटर के बीच में, तो उनके संबंध में क्या प्रोविजंस है, क्या प्रावधान दिए गए। तो न्यूज के साथ साथ आपको टच करना है कि आपके पॉलिटी के अंदर उनका क्या बेस था, तो उसको अटैच करके पढ़ना है आपको। या गवर्नमेंट रिलेटेड कोई इश्यूज है, गवर्नर से रिलेटेड है, जैसे कई स्टेट के अंदर जैसे सरकार होती है, उसके बहुमत को साबित करने की बात होती है, तो जो सत्ता पक्ष होता है उसकी तरफ गवर्नर का झुकाव दिखता है, या सरकार में बदलाव होता है तो गवर्नर्स वगैरह को हटाया जाता है, फिर विपक्ष चिल्लाता है, दोनों ही यही काम करते हैं। तो उसके क्या प्रोविजंस है, क्या ऐसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, उस तरह की चीजों का आपको पढ़ना है। या प्रेसिडेंट रूल है, कहीं पर 356 लगाया गया है, तो उसके क्या प्रोविजन है, कहीं पर यदि प्रेसिडेंट रूल लगता है तो उसके आप प्रोविजन भी एक बार जाके पढ़िए। या गवर्नर से रिलेटेड है तो गवर्नर के पास किस तरह की शक्तियां हैं उनको भी एक बार जाके देखिए। या गवर्नेंस से संबंधित कोई इश्यूज है तो उनको भी आपको थोड़ा सा एड्रेस करना चाहिए। इसके अलावा जैसे पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं आपके पास में, पोल्यूशन से संबंधित कोई क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है, जैव विविधता से संबंधित है, इकोलॉजिकल सिस्टम से संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, मौसम से संबंधित है ना, पर्यावरण दुर्दशा है, पर्यावरण संरक्षण है, इनसे संबंधित है, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कोई चीजें हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के संबंध में कोई बात होती है, ओजोन डिप्लीशन के संबंध में कोई बात होती है। तो उन सारे इश्यूज को आपको थोड़ा सा एक बार ठीक से न्यूज़पेपर के अंदर देखना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि एक नोटबुक रखिए, उसमें एनवायरमेंट के इश्यूज को यहाँ लिखूंगा, इकोनॉमिक इश्यूज को यहाँ लिखूंगा, पॉलिटिकल इश्यूज को यहाँ लिखूंगा, और शुद्ध रूप से जो करंट है, कई बार ऐसा होता है कि इनसे रिलेटेड नहीं है, उसको मिसलेनियस में करके अलग से लिखूंगा। तो इस तरीके से आप डिवीजन कर सकते हैं, या व्हाइट पेपर लेकर के उसमें कर सकते हैं। हमारे सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट जो है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, तो स्पेस टेक्नोलॉजी ये प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्री में क्वेश्चन लगभग इन्हीं से, करंट से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये डिफेंस हो गया आपके पास में, बाकी सुरक्षा है, बायोटेक्नोलॉजी है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, जेनेटिक्स है,
इन सब से संबंधित क्वेश्चंस मेंस के अंदर आते हैं, तो इनको भी आप एड्रेस कर सकते हो। मेंस के अंदर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ये आपके सिलेबस है, वहीं से उठा के मैंने लिख दिया है। तो इनका सबका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है। बायोटेक्नोलॉजी हो गया आपके पास में, उससे रिलेटेड है कोई कोई चीज़ आई है, तो उनको सबको थोड़ा सा एड्रेस करना है, इससे संबंधित कोई। वैसे ये हिंदी न्यूज़पेपर्स में इस तरह की चीज़ें कम मिलती हैं, हिंदू न्यूज़पेपर में ज़्यादा मिलती है, लेकिन फिर भी इस तरह की कोई बड़ा घटना होती है, हमने कोई भी मान लो कि एक साथ इतने सैटेलाइट छोड़े हैं, या हमने कोई आगे प्लानिंग करी है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, तो उस तरह की प्लानिंग स्पेस में जाने की, या हमने कोई बहुत बड़ी मिसाइल परचेज करी है या उसका निर्माण कर लिया हम लोगों ने, तो उन सारी चीज़ों को देखना है। इसी तरीके से जैसे सोशल इश्यूज़ है, एजुकेशन रिलेटेड है, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड है, आपके पास में यूथ रिलेटेड इश्यूज़ है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है, जैसे महिलाओं से संबंधित मुद्दे हैं, या जैसे पिछड़ों से संबंधित है, आपके पास में बैकवर्ड क्लास है, उससे संबंधित कोई इश्यूज आ रहा है, या ट्राइब्स के लिए कोई विशेष योजना चलाई गई है, यानी पिछड़ी जनजातियों जातियों के लिए किसी तरह का प्रावधान किया है, या सोशल वेलफेयर के लिए कुछ हुआ है, या उनके एम्पावरमेंट के लिए कुछ काम हुआ है, इस तरह की चीजें जो है उनको एड्रेस किया जाता है, तो उनको भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, इनका भी ध्यान रखना है। और सरकारी योजनाओं से संबंधित कुछ होते हैं, जैसे केंद्र सरकार से संबंधित कोई केंद्र ने कोई योजना चलाई, या राज्य सरकार ने किसी तरह की योजना महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित। और आपको पता होगा कि स्वास्थ्य से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे गए 10-10 नंबर के। ये पूछा गया मेरे हिसाब से साइंस और टेक्नोलॉजी वाले में भी पूछा गया 10 नंबर का, और मेरे हिसाब से 5 नंबर का किस सेक्शन में पूछा था, इको में पूछा था या किसी और में पूछा था, लेकिन 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 15 नंबर का क्वेश्चन स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं में पूछा था, स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं के अंदर 15 नंबर का क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो ये आपके इकोनॉमिक सर्वे वगैरह से भी कवर होते हैं, और बाकी आपके करंट अफेयर से कवर होते हैं। या जैसे इकोनॉमी वाले सेक्शन के अंदर आपके पास भारतमाला परियोजना है, या सब्सिडी वाला जो क्वेश्चन है, तो एक तरीके से वो करंट की ही थे, तो 10 नंबर का क्वेश्चन इकोनॉमी में सीधा सीधा करंट से था, तो उनका ध्यान रखना आपको। केंद्र सरकार से संबंधित कोई योजना किसी प्रकार की हो, तो वो केंद्र सरकार से संबंधित थी, राज्य सरकार से भी संबंधित हो सकते हैं, तो इस तरह की योजनाओं वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। कोई बहुत बड़ी योजना होती है जैसे, उसका ध्यान रखना है आपको, तो जो कि काफी बड़ा स्तर पर समाज के अंदर बदलाव करती है, उनका भी ध्यान रखना है। इंटरनेशनल रिलेशन है, तो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, उसी सेक्शन में करंट में मान लो, इंटरनेशनल रिलेशन में मान लो, उस पर भी आजकल जलवायु परिवर्तन वगैरह है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को काफी प्रभावित करते हैं। बायोडाइवर्सिटी के संबंध में समझौते होते हैं, सम्मेलन होते हैं, वो भी काफी प्रभावित करते हैं। जैसे सोलर एनर्जी है, सौर्य ऊर्जा है, उसके लिए भारत ने काफी सारा रोल प्ले करा है, वो भी कहीं ना कहीं देशों को एकजुट करना, वो भी आता है। इंडियन ओशियन से रिलेटेड कुछ इश्यूज आते हैं, उनको भी आपको एड्रेस करना है। साउथ चाइना सी से रिलेटेड फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस के अंदर, उनको भी ध्यान देना है। और ग्लोबल पॉलिटिक्स है, वो जैसे अभी कोरोना की वजह से कैसे शिफ्ट हो रही है, बाकी कारणों से है, कौन कौन ग्रुप बना रहे हैं, इस तरह की चीजें जो होते हैं, ऑस्ट्रेलिया किसके साथ आ रहा है, जापान किसके साथ आ रहा है, अमेरिका का भारत और चीन के संबंध में क्या दृष्टिकोण है, पाकिस्तान के संबंध में क्या दृष्टिकोण है, इन सबको, या किसी क्षेत्र के अंदर जैसे मध्य एशिया है, उसमें किस तरह की हस्तक्षेप है, किन किन देशों की हस्तक्षेप है, या कोई सेमिनार सम्मेलन है, या कोई MOU हो रहा है, या किसी तरह का इन्वेस्टमेंट निवेश है, या गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम है, उनको रिलेटेड लेकर के, या जैसे हमारा फिजिकल डेफिशिएंट वगैरह है, तो वो तो इकोनॉमी में आ जाएगा। तो उन सब चीजों को एड्रेस करना है आपको अच्छे ढंग से। या और कौन सी चीजें जिनको आप ध्यान रख सकते हो, जैसे गेम से रिलेटेड न्यूज आती है, कौन सा खिलाड़ी है, और खास करके जिनका संबंध राजस्थान रहा हो, उनका तो बहुत ही ध्यान रखना है, जिनका राजस्थान से संबंध रहा हो उनका। और बहुत एक एक खिलाड़ी का ध्यान नहीं रखना होता, बहुत पॉपुलर प्लेयर्स होते हैं जिनका फ्रीक्वेंटली नाम आता है, और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा कई बार कर चुके होते हैं वो, तो मेनली उन्हीं खिलाड़ियों का ध्यान रखना होता है। लेकिन न्यूज़पेपर का खेल पृष्ठ आपको जरूर पढ़ना चाहिए, तो कि उससे आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट बनेगा और आपको ही होगा। या न्यू अपॉइंटमेंट्स है, या किसी की मृत्यु हो गई, जैसे न्यू अपॉइंटमेंट्स है, पॉलिटी वाले सेक्शन में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, तो जो पहली IAS ऑफिसर थी उनकी मौत हो गई थी, तो उससे रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस है, उनका आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें को आपको पढ़ना है। तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी बातें। और ये पॉलिटी का कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको, और किसी तरह का इश्यू हो तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरा आपको मैं दे रहा हूँ, मेरा कोड है ठोलिया10, आप यूज़ करिएगा, और ठोलिया10 कोड यूज़ करके एडमिशन लेना है आपको। और यदि कोई दिक्कत हो तो आप 8744